जी, डी बाइकर्स की टीम इस वक्त राकापोशी बेस कैंप में है और बैक पे बहुत ही अजीम चोटी पाकिस्तान की राकापोशी है। राकापोशी 27th इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है और 12th हाईएस्ट इन पाकिस्तान है। ये गिलगित से कोई 90 किलोमीटर के फासले पर हुंजा, नगर और बगरोट वैलीज़ के साथ ये वाक़ है। मकामी लैंग्वेज में इसको दूमनी बोलते हैं, जिसका मतलब है मदर ऑफ मिस्ट। और राकापोशी की जो हाइट है 7,788 मीटर है और 25,550 फीट ये इसकी हाइट है। फर्स्ट टाइम इसको जो सक्सेसफुल इसकी असेंडिंग हुई वो एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन ने 1958 में की और इसमें माइक बैंक्स और टॉम पेटे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इसको इस एक्सपीडिशन को हेड किया। उसमें एक उनका क्लाइंबर जो है ना पाँव स्लिप होने से गिरा जिसकी डेथ हो गई। ये तमाम चोटियों से ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी जो पिक्चर है, उसका फेस है, ये काफ़ी खूबसूरत है। राकापोशी की जो मुनफरिद चीज़ें हैं जो वर्ल्ड ओवर इसको प्रोमिनेंट करती हैं वो दो चीज़ें हैं। एक ये कि दिन के मुख्तलिफ औकात में कई रंग बदलती रहती है, इसके कलर चेंज होते रहते हैं। और दूसरी इसकी जो इनफरादियत है वर्ल्ड ओवर वो ये कि इसकी जो बेस कैंप से इसकी समिट को आप देख सकते हैं और ये 5000 मीटर की एक स्टिल एक पैच बनता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 माइल और 11 किलोमीटर उससे बेस कैंप से तकरीबन बनता है। और ये दुनिया की जितनी भी बुलंद चोटियाँ हैं वो 5000 मीटर से कम पे उसकी समिट को देखा जा सकता है। तो इस हवाले से ये मुनफरिद है कि बेस कैंप में आपको एक स्ट्रेट एक पैच मिलेगा, समिट को आप देख सकते हैं। जब भी आप गिलगित आए हैं तो राकापोशी को ज़रूर व्यू करें। और यहाँ लोग आते हैं, आके ख़ास तौर पे फॉरेनर आते हैं और यहाँ राकापोशी को एंजॉय करते हैं, देखते हैं। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं कहीं यहाँ इर्द गिर्द अपना एक टेंट लगाऊं और कई दिन तक टेंट की विंडो खोल के राकापोशी का नज़ारा करता रहूं और देखता रहूं। और मैं यही कहूँगा कि सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मेरी ज़बान पे फ़बिय्यि आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान है कि अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से हमें नवाजा और ख़ास तौर पे इस पाक सरज़मीन को नवाजा और जिसको डिस्कवर पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा रहा है। जी, इस वक्त हम गुलमित डिस्ट्रिक्ट नगर में हैं और ये गांव के अंदर ही एक बहुत ही बड़ी दरगाह है हज़रत सैयद शाह वलीउल्लाह। और इन मकामी लोगों के मुताबिक ये ईरान से 200-300 साल पहले ईरान से तशरीफ़ लाए और इस खित्ते में जितना भी इस्लाम दीन फैलाया इन की बदौलत हुआ और इनके पैरोकार मकामी तौर पे बहुत ज़्यादा हैं। और हर हफ्ते जुमेरात को इनका एक छोटा सा यहाँ गैदरिंग होती है जहाँ दूर दराज से लोग आके हाज़िरी देते हैं। और हमने भी यहाँ फातिह ख़ानी की
और किले को विज़िट करने से पहले हम एक तारीख़ी दरख्त जो मकामी लोगों के मुताबिक 300 ईयर ओल्ड है उसको आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हम गुलमित डिस्ट्रिक्ट नगर में हैं और यहाँ काफ़ी तारीख़ी दरख्त हैं जो चिनार के हैं, मेपल के, और ये सबसे कदीम दरख्त है और यहाँ मकामी लोगों के मुताबिक ये मोर दैन 300 ईयर ओल्ड है। और इसको देखें, काफ़ी इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मेरे दोनों हाथों से भी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये एक तारीख़ी दरख्त है और गांव के लोग यहाँ बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं और बच्चों की और बड़ों की काफ़ी तादाद यहाँ है और ये साया भी फराहम कर रहा है और इसकी एक अज़मत है, इसकी एक खूबसूरती है और इससे जुड़ी एक तारीख़ है जो डिस्कवर पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है। जी, इस वक्त हम गुलमित में हैं, गिलगित बल्तिस्तान। ये एक छोटा सा टाउन है और बट वेरी हिस्टोरिकल, बहुत पुराना है, 600-700 साल पुराना है। और आप मेरी बैक में देख रहे होंगे ये गुलमित फोर्ट है, यहाँ जो राकापोशी के दामन में, और यहाँ मीर ऑफ नगर यहाँ रहते थे, मकामी हैं राजा साहब की औलाद में से। इनसे कुछ मालूमात लेते हैं, इनका तारुफ लेते हैं और ये पूछते हैं इनसे कि ये कितना पुराना है और कौन कौन से राजा यहाँ रहते रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है जी? राजा हिसामुद्दीन। और आपके वाले साहब का नाम? राजा मुजफ्फरुद्दीन जी। जी, ये बड़ा इतना पोशीदा आपने किला रखा हुआ है जी। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये मैं कहूँगा कि इतना हिडन ट्रेजर्स है गिलगित बल्तिस्तान का। इसकी कोई तफसील बताएं, ये कब तामीर हुआ, कितना पुराना है? बहुत पुराना, इसकी तारीख डेट तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी है। मेरे दादा परदादाओं से ये इसमें रेनोवेशन तब्दीली होती रही है, कुछ होता रहा। तो इस साल फिर मैंने सोचा कि क्योंकि इसको इस तरह रखने से टूरिज्म के लिए हमने इसको खोला है। ये तामीर कब हुई? खास तौर पे लकड़ी का काम बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये सारे पूरा लकड़ी की बनी हुई है जी। कुछ कश्मीर से आए, हुंदा साइड पर ये सिकरदों के लोगों ने आके तामीर किया है। शोहरत याफ्ता या नामवर जो राजा यहाँ आबाद रहे, यहाँ रहते रहे या उनकी पैदाइश हुई, उनके नाम बताएं, कौन कौन यहाँ रहते? हमारे एक दादी थी ज़बरुन्निसा, उसने तमाम डेवलपमेंट, उसके वो थी, माँ थी तकरीबन ये राजा सिकंदर की माँ थी, उसकी हुकूमत यहाँ पर थी। उसके दो बेटे थे, एक राजा था राजा अज़ुर ख़ान जो नगर में था, तो उसके भाई दो इधर थे। इसके किले में कितने कमरे हैं अंदाज़ा? 5 कमरे हैं। उसके साथ पुरानी यहाँ डिज़ाइन पे थे, वो मस्मार हो गए। तो वो और कितनी जगह है ये किला जो है, कितनी जगह? 3 कनाल के एरिया। और इस पे हमें पता चला एक सुरंग भी है जो बाहर। हाँ, वो आपको दिखा। कितनी बड़ी है? एक सुरंग यहाँ से आके यहाँ से गुजर रही है, नीचे को दरिया तक। एक वहाँ से नीचे दरिया तक गुजर रही है। सुरंग है वो, एक अल्टरनेट रूट होता था कि पहले जंगे होती थी, हमले होते थे, तो उन्होंने वहाँ गौरमान ने 2 दफ़ा हमला किया है नगर के इस पे। तो उन्होंने उनके बच्चों ने हमला किया है, कई दफ़ा हमला हुआ यासीन से। उन्होंने आपको तारीख से आप वाकिफ हैं, तो इस तरह हमले होते रहे। तो फिर इनकी वजह से उनकी अपनी सेफी थी, तो नीचे से उन्होंने सुरंग बनाया है और उनकी ज़रूरत के टाइम पर वहाँ से निकलने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ये बड़ी अच्छी मालूमात इन्होंने दी। हम किले को
देखते हैं इनसाइड इसकी तामीरात को, इनके बाकी स्ट्रक्चर को। ये इस वक्त हम गुलमित नगर फोर्ट में हैं और ये फोर्ट का गेस्ट रूम है और बहुत ही प्यारा जो यहाँ के कल्चर के हिसाब से इसको डेकोरेट किया गया। और ये पुरानी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं और ये मुख्तलिफ गन्स भी हैं और काफ़ी पुरानी हैं। ये देखें जी, ये काफ़ी पुरानी एंटीक बॉक्स है और ये वुडन है। उस वक्त कील नहीं थे तो उन्होंने लेदर की इसको जो है ना स्ट्रिप लगाई हुई है ताकि ये बॉक्स हो। ये बेसिकली ज्वेलरी बॉक्स है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एनग्रेविंग भी हुई है, वुड कार्विंग भी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है, एंटीक में है। ये किले का जो अंदरूनी हिस्सा है और ख़ास तौर पे ये बड़ी सीक्रेट जगह है इस हवाले से कि यहाँ एक टनल बनाई गई थी, पुरानी है, 400-500 साल पुरानी, और ये नीचे जाके ये आगे दो हो जाती थी, एक आउटर साइड पे निकलती थी और एक हुंजा रिवर की साइड पे निकलती थी। ये बेसिकली डिफेंसिव थी मकसद के लिए कि जब जो यहाँ फैमिली थी या जो राजा साहब थे उनको जब कोई महसूस होता था कि बैरूनी ख़तरे की वजह से अगर महसूस होता था ख़तरा तो वो इस टनल के ज़रिए से बाहर निकल जाते थे। ये बेसिकली दो टनल्स हैं डिफरेंट। जी इस वक्त मैं गुलमित फोर्ट की जो सीक्रेट पार्ट है, टनल जो है सुरंग, उसमें मैं मौजूद हूँ और ये अभी फंक्शनल नहीं है। ये बेसिकली इधर आके फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती थी और तामीरात काफ़ी पुरानी हैं, 500-600 साल जैसे इन्होंने बताया, और दीवारें भी और ये सारा स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है। मैंने कोशिश नहीं की इसको टनल में घुसने की क्योंकि दीवारें ज़रा कमज़ोर हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम बाहर निकलते हैं और आपको जो किले का दूसरे पार्ट आपको दिखाते हैं। जी ये अबाउट 100 ईयर ओल्ड ये अस्तोरी मारखोर है जो राजा साहब के दादा ने ख़ुद शिकार किया और अब ये इनके जो म्यूज़ियम है उसका हिस्सा है और काफ़ी बड़े बड़े सींग हैं और थोड़ा खौफनाक भी है कि जब ये इन्होंने शिकार किया होगा तो किस कदर होगा। उड़ियाल के सींग हैं, अब इसकी जो नस्ल है नापायद होती जा रही है और गैर ज़रूरी उसकी हंटिंग के बाद, तो ये भी काफ़ी पुराने हैं, इनके जो दादा थे उनके टाइम का इन्होंने शिकार किया हुआ है। अब ये इनके म्यूज़ियम का हिस्सा है। जी इस वक्त हम गुलमित फोर्ट के जो अपर पोर्शन है मैं उस जगह पे हूँ। काफ़ी जो वुड कार्विंग से इसको डेकोरेट किया गया, बहुत अच्छा है। थोड़ी रेनोवेशन होने वाली है बट इससे जुड़ी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपने इसको विज़िट किया, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। और जब भी आप इस साइड पे गुलमित वाली साइड पे हैं, गुलमित फोर्ट को अपनी डेस्टिनेशन में ज़रूर शामिल कीजिए।
कि हमें सरेरा एक ऐसी बहादुर पाकिस्तानी खातून मिली, वेरी यंग, और इसका जो इश्क है वो पहाड़ों से है और यहाँ आई और पहाड़ों की हो गई। और मर्दों के बारे में कहा जाता है कि इनका जो इश्क होता है बेवफा होता है, और ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि इनका इश्क जो है ना बावफा होता है। और उसका सबूत मैं आपको ये दूंगा कि ये यहाँ आई और यहाँ की ही हो गई, और जो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये कर रही हैं, तो मैं इनको एक अप्रिशिएट भी करूँगा। और इनसे थोड़ा व्यू लेते हैं कि क्या चीज़ है कि ये इंटीरियर पाकिस्तान सिंध को छोड़कर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आई और यहाँ की हो गई। क्या चीज़ है? लोग तो कहते हैं कि ये इलाका ठीक नहीं है, ख़तरनाक है, ख़वातीन का यहाँ आना मुश्किल है। तो सारी चीज़ें आज डिटेल से पूछते हैं मिसर तालपुर से, और आप हमारे साथ रहिए, इनके रिव्यूज़ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक मैं ठाक। ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा पूरा नाम है मिसर तालपुर और मेरा ताल्लुक़ है मीरपुर ख़ास सिंध से। उस तरफ सिंध का सहरा स्टार्ट हो जाता है और ये पहाड़ है, तो पहाड़ों से मोहब्बत थी। जब पहला ट्रिप किया था यहाँ का तो पहाड़ों से एक इश्क हो गया था, और फिर सालाना 4-5 ट्रिप्स लगते थे सोलो, बिल्कुल अकेले तन्हा, और ट्रैक्स भी अकेले किए हैं मैंने। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि यहीं रहा जाए। तो अब जो है वो 2 साल से ऑलमोस्ट ऊपर टाइम हो रहा है कि मैं मिनापिन नगर में रहती हूँ, और कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अभी हाल ही में टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, अभी अपने थीसिस पे काम कर रही हूँ। और बाकी ये है कि यहाँ जीबी के हवाले से जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान को इस तरह से प्रमोट किया जाए, ऐसे बताया जाए कि अकेली ख़वातीन, फ़ॉरेनर नहीं, पाकिस्तानी भी इधर ट्रैक्स कर सकती है और बिल्कुल सेफ़ है और उनको बहुत इज़्ज़त दी जाती है। बाकी यहाँ तक ये है कि ऐसे ऐसे ट्रैक्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत मेरी मदद की है जो मैंने किए हैं, जैसे जिसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है जो कि सुमायर नगर से ऊपर है छुमर बकोर, वहाँ पे एक्वामेरीन की माइंस हैं, और वहाँ पे पहली पाकिस्तानी लड़की मैं हूँ जो वहाँ पे पहुँची हूँ, और उधर माइंस में मैंने लास्ट समर्स में ही वो ट्रैक किया है। और इस तरह के बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड और फेमस ट्रैक तो और खो है, म्याचर खो एक बहुत ज़बरदस्त जगह है, वहाँ से राकापोशी का बहुत प्यारा व्यू है। राकापोशी ट्रैक के आगे फिर एक कचेली लेक आती है, वो भी बहुत प्यारी है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रैक्स हैं, और राकापोशी का भी विंटर्स में मैंने ट्रैक किया है, मतलब बेस कैंप तक तो वो भी काफ़ी मतलब एक तो प्यारे से ट्रैक्स है और अनडिस्कवर्ड है, इतने ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं और बिल्कुल महफूज है। अगर कोई लड़की आके यहाँ पे रहती है ट्रैक करिए, अभी मैं मिसाल हूँ कि पिछले 2-3 सालों से यहीं मुकीम हूँ और यहीं घूम फिर रही हूँ अकेली बिल्कुल। तो इट्स यहाँ के लोग कैसे हैं, उनके बारे में बताइए। लोग बहुत अच्छे हैं, इज़्ज़त देते हैं बहुत ज़्यादा, और ये है कि मेहमान नवाज है, और आप अगर कोई अकेली खातून है तो उनको अपनी बहन बेटी की जगह पे रखते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़। और यहाँ के खाने कैसे लगे? आप तो बड़े चटपटे खाने वाले लोग हैं हाँ, तो यहाँ कैसा गुजारा हो रहा है कि खाने इनके कैसे हैं? खाने बहुत अच्छे हैं। अगर हम ओशोथंग की बात करें जो कि मिनापिन में है, वहाँ के खाने बहुत फेमस हैं और लोकल फूड है। गुरकुन वगैरह वहाँ पे बनता है, छपशोरो हो गया, और उसके अलावा डोडो सूप होता है, तो वो काफ़ी टेस्टी है, मज़े के हैं, आपको अच्छा लगेगा। और बाकी है कि मैं क्योंकि मैंने घर लिया हुआ यहाँ पे तो मैं खुद कुकिंग करती हूँ। गुड। और ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है? बस उनके लिए यही है कि भाई अब वो गर्मी छोड़ें और अपना जो सेफ जोन है उससे निकले, एक कदम निकालना होता है सिर्फ आपको, और आएँ यहाँ पे एक्सप्लोर करें। और पूरी ये कायनात और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत प्यारा है और कहीं मैच नहीं मिलता आपको ऐसी खूबसूरती का। तो यहाँ पे एंजॉय करें, फ्रूट्स खाएं फ्रेश, चेरीज़ का सीज़न है, खुबानी का, ये देखें हमारे पास भी पड़ी हुई है, तो वो खाएं और मज़े करें, बहुत अच्छा है यहाँ पे, सुकून से रहें। और बाकी ये है कि रास्ते निकल आते हैं, जो ये कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एक विल रखें कि हमें निकलना है, जैसे मैंने रखी थी, सिंध का सहरा आप सोचे थर आगे स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से निकल के पहाड़ों में आना, और वो भी उस ख़ानदान, उस फैमिली से जो कि एक तालपुर फैमिली है जहाँ से लड़कियाँ घर से बाहर कदम नहीं निकालती, तो इट वाज द बिग थिंग। तो बहुत आसानियाँ हो जाती है अगर आपकी। टूरिस्ट जो है ना, यहाँ के मकामी लोगों को और गवर्नमेंट को भी कुछ हवाले से यहाँ के ख़ास तौर पे मकामी लोगों को बड़ी शिकायत है कि टूरिस्ट आते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे कल्चर को, हमारी हेरिटेज को, बाकी चीज़ों को ख़राब करते हैं। टूरिस्ट के लिए क्या पैगाम आप देंगी? मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म के लिए काम करूँ
करूँ तो उसमें पॉजिटिव बातें भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जो मैं अपने आर्टिकल्स ब्लॉग्स में भी लिखती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक आप पे कुछ चीज़ें आयद हो जाती हैं जब आप किसी एरिया में जाते हैं, वहाँ के कल्चर का ख्याल रखना। अगर आप चेरीज़ तोड़ के खा रहे हैं एक दरख्त से, तो वो एक सही वे में खाएं, ना कि आप पूरे दरख्त बर्बाद कर दें। इसी तरह कचरा ना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं और इस पर मैं बहुत आर्टिकल्स भी लिख रही हूँ। और मैं यही बस मैसेज दूँगी कि ब्यूटी को हर्ट ना करें, कल्चर को हर्ट ना करें। जहाँ जैसा देश होता है उसी हिसाब से आपको रहना पड़ना होता है। तो लोगों की जो प्राइवेसी है, जी बिल्कुल, वो हर्ट ना हो। हाँ, और ये है बाकी है कि नगर की ख़वातीन क्योंकि हिजाब करती है, तो उनकी तस्वीर ऐसे ना ले लें। और अगर आपको कोई अच्छा भी लग रहा है या किसी की पिक्चर्स लेनी भी है तो इजाज़त लेकर। और डिस्कवर पाकिस्तान का फर्स्ट चैनल है जो लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, टायर जलते और डंडे बरसाते वो वाली तस्वीरें नहीं दिखाता, पाकिस्तान की ब्यूटीज़ दिखा रहा है। और इस बारे में आप क्या डिस्कवर पाकिस्तान के? देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी और डिस्कवर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करूँगी। एक अच्छी चीज़ है कि ये पाकिस्तान की जो पॉजिटिव और मुस्बत चीज़ें हैं, जो ब्यूटी है यहाँ की, वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। और बेस्ट ऑफ लक। और आप जैसे जो है ना वो हीरोज़ इन्होंने उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा फ्यूचर है इनका इंशाल्लाह। जी, इनका हमारी यंग टैलेंट है, हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान जो है ना उसकी यूथ जो है बड़ी एनर्जेटिक है और बड़ा सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान की ब्यूटीफुल पिक्चर जो है ना दुनिया तक जा रही है। ये हमारा फ्यूचर है और उसमें तस्वीर दिखाने में मैं कहूँगा क्रेडिट गोज़ टू डिस्कवर पाकिस्तान कि वो पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है और पाकिस्तान का रियल जो फेस है वो दिखा रहा है। और मैं मिसा तालपुर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरे राह हमें कोई एक ही हमारी फैमिली है, हमारा एक ही ब्लड है टूरिज़म का, तो मेरे ख्याल में हमें कोई मैग्नेट ने खींच के हमें मुलाकात हो गई, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, इस वक्त हम गुलमित नगर में हैं और शहतूत का बाग है और ये मेरा फेवरेट फल है, हम ये खाते हैं। और डी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड तक हमारे साथ रहिए।